Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. Let me introduce myself. I'm your science teacher. This is your book. Now open your science book. Yesterday we have started the reading of unit number 4. हमने कल पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है कि वो एक सीड किस तरह ग्रो करता है, वो सारा आ जाता है जर्मिनेशन में। एक सीड से किस तरह एक पूरा पौधा बन जाता है, पूरा न्यू प्लांट बन जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन में। जर्मिनेशन इज़ व्हेन द एम्ब्रियो बिगिंस टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जब एम्ब्रियो, कल हमने पढ़ा था ना एम्ब्रियो किसको कहते हैं, बेबी प्लांट को। जब एम्ब्रियो बिगिंस टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, जब बेबी प्लांट बढ़ना शुरू हो और एक न्यू प्लांट बन जाए, वो डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, एक पूरा अच्छा बड़ा पौधा बन जाए, नया पौधा बन जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। द सीड नीड सर्टेन कंडीशन फॉर ग्रोथ। जो सीड होता है उसको कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए होती हैं बढ़ने के लिए। लेट अस इन्वेस्टिगेट व्हाट दीज कंडीशंस आर। चलिए देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो सीड को बढ़ने के लिए चाहिए होती है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। व्हेन अ सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ प्लांट वी से इट हैज़ जर्मिनेटेड। जब भी कोई सीड बढ़ना शुरू होता है एक न्यू प्लांट में, तो हम बोलते हैं कि भाई तो हम उसको जर्मिनेटेड बोलते हैं। वी से इट हैज़ जर्मिनेटेड। द सीड विल जर्मिनेट इफ़ द फॉलोइंग आर अवेलेबल। सीड कब जर्मिनेट होगा, कब वो बढ़ेगा, कब ग्रो करेगा, जब उसको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। क्या क्या चीज़ें? ऑक्सीजन, वाटर और अ सूटेबल टेम्परेचर, वार्मथ। मतलब ऑक्सीजन उसको चाहिए, उसको वाटर पानी चाहिए, और अ सूटेबल टेम्परेचर मतलब उसको थोड़ी नमी वाला मतलब थोड़ा गर्म टेम्परेचर उसको चाहिए, ठंडक में वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। लेट अस लुक एट द बीन एंड मेज सीड्स एज ए जर्मिनेटेड। एक बीन सीड को देखते हैं और एक मेज सीड को देखते हैं कि वो किस तरह जर्मिनेट होते हैं। मोस्ट सीड्स कैन रिमेन डोरमेंट इनएक्टिव अंटिल द कंडीशंस आर सूटेबल फॉर देयर जर्मिनेशन। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं वो डोरमेंट मतलब इनएक्टिव रहते हैं, वो जर्मिनेट नहीं करते। कब तक? जब तक उनको उनकी सूटेबल कंडीशंस ना दी जाएं, जब तक उनको ऑक्सीजन, वाटर और ये टेम्परेचर उनके मतलब का ना दिया जाए, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करते, वो इनएक्टिव रहते हैं, वो डोरमेंट रहते हैं। ठीक है, वो ग्रो नहीं करते। व्हेन द सीड हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड वार्मथ इट बिगिंस टू डेवलप। जब भी किसी सीड को एक सही मिकदार में ऑक्सीजन, पानी और वार्मथ मतलब वार्म टेम्परेचर, थोड़ी गर्माइश वाला टेम्परेचर उसको मिलेगा तो वो बढ़ना शुरू कर देता है। द रूट इज़ द फर्स्ट पार्ट टू अपीयर, द स्टेम डेवलप्स लेटर। रूट जो जड़ होती है वो सबसे पहले अपीयर होती है, और जो स्टेम होता है वो बाद में अपीयर होता है। सही, सबसे पहले हमारे पास क्या अपीयर होती है? रूट, ये रूट, और उसके बाद हमारे पास अपीयर होता है ये स्टेम। ठीक है। When the seed is planted, it absorbs water from the soil. जब भी हम किसी सीड को हम प्लांट करें, मतलब उसको बोते हैं, हम मिट्टी में हम उसको डाल दें, तो वो इट absorbs वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो मिट्टी है, वो जो खाद है, उसमें से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। इट बिगिंस टू swell एंड द सीड कोट ओपन्स। जब वो पानी एब्जॉर्ब करता रहता है तो वो एक फूल सा जाता है और उसका जो सीड कोट होता है वो ओपन हो जाता है। द रूट रेडिकल स्टार्ट टू ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। जो रूट होती है ना, उसको हम रेडिकल भी बोलते हैं। वो डाउनवर्ड ग्रो करती है, मतलब नीचे की तरफ जाती है वो, और मज़ीद जहाँ हमने सीड को रखा है वो मज़ीद और नीचे की तरफ रूट ग्रो करती है। द स्टेम प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ग्रोज अपवर्ड। और जो स्टेम होता है ये हमारा अपवर्ड ग्रो होता है। रूट डाउनवर्ड ग्रो होती है, जहाँ हमने सीड बोया तो उसकी जो ये रूट है वो डाउनवर्ड ग्रो होगी, और जो स्टेम है वो अपवर्ड ग्रो होती है। ठीक है। इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल। ये जो स्टेम है ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड बढ़ते ये जो सॉइल है उससे बाहर आ जाती है। देन इट इज़ एबल टू गेट एयर, वार्मथ एंड लाइट। तब वो इस काबिल होती है कि उसको
एयर भी मिले, उसको वार्मथ भी मिले और उसको लाइट भी मिले। इट डेवलप्स अ स्टेम एंड लीव्स दैट सून टर्न ग्रीन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेम और लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं। द कॉटिलेडोन्स provide food for the new plant. As it grows bigger, it will be able to prepare its own food. It will continue to grow. कॉटिलेडोन्स जो होता है वो जो न्यू प्लांट होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, जब तक कि वो अपना खाना खुद ना बना ले तब तक वो जो कॉटिलेडोन होता है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। कल हमने देखा था ना कॉटिलेडोन क्या होता था, वो चीज़ कल हमने देखा था कॉटिलेडोन ये होता है और ये इस एम्ब्रियो को, बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉटिलेडोन बेबी प्लांट को फूड कब तक प्रोवाइड करता है? जब तक वो खुद इस काबिल ना हो जाए कि वो अपना खाना खुद बना सके। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक कॉटिलेडोन उसको फूड प्रोवाइड करता है। इफ़ द कंडीशंस आर सूटेबल फॉर ग्रोथ, द प्लांट विल बिकम स्ट्रोंगर। इट विल डेवलप इनटू अ फुली ग्रोन मैच्योर प्लांट। अगर पौधे को उसके मतलब की सारी चीज़ें मिल जाएं, उसका टेम्परेचर भी उसको सूटेबल टेम्परेचर भी मिले, उसको पानी भी मिले सही मिकदार में, ऑक्सीजन भी मिले, लाइट भी मिले, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक मज़बूत प्लांट, स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाता है और बढ़ते बढ़ते वो एक बिल्कुल ही मैच्योर प्लांट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा होता है ये चैप्टर की रीडिंग एंड। इस चैप्टर में हमने सारा सीड के बारे में पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो उसकी जर्मिनेशन मतलब वो ग्रोथ कैसे करता है। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।